सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो CBSE 10th बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अभी काफ़ी सारे 10th के बच्चे परेशान होंगे कि उन्हें एडमिशन लेना है स्कूल्स में, तो वो स्कूलिंग करें या फिर नॉन स्कूलिंग करें। तो इसमें अभी काफ़ी सारे बच्चे को डाउट होगा कि क्या उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो जाते हैं कि आप लोगों को अटेंडिंग करना है और स्कूलिंग करना है, क्योंकि अटेंडिंग और स्कूलिंग दोनों सेम होता है, और नॉन अटेंडिंग करना है, नॉन स्कूलिंग करना है, या फिर इसे डमी स्कूल्स भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं जो कि है अटेंडिंग और स्कूलिंग। पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट के बारे में जानेंगे। तो अटेंडिंग और स्कूलिंग में हमारे पास आते हैं 4 ऑप्शंस, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्कूलिंग प्लस इंस्टीट्यूट, यानी कि आप स्कूल भी जाते हो और इंस्टीट्यूट भी आप लोगों ने कोई ज्वाइन कर ली है अच्छी सी। तो इसमें तो सबसे पहला बात ये हो जाता है कि ये एक तरह से हार्डेस्ट वे ऑफ स्टडी है क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें स्कूल के पीछे हम लोग को 7 to 8 आवर्स देने ही पड़ते हैं और इंस्टीट्यूट के भी पीछे 5 to 6 आवर्स हमारे लग ही जाते हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो हमारे 13 से 14 घंटे जा ही रहे, 12 से 14 घंटे पूरे के पूरे इसमें। तो इसमें सबसे मेजर चीज़ हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज कर पाते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, ओके क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये आपके लिए वहीं पे वर्स्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास सेल्फ स्टडी का ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है। आप जो पढ़ाई करते हो आप स्कूल जाके करते हो तो करते हो, और आप इंस्टीट्यूट जाके करते हो तभी आपका पढ़ाई होता है। तो इसमें आपके पास कभी भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप कब सेल्फ स्टडी करोगे। काफ़ी बच्चे ऐसा भी होता है कि इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं तो वो स्कूल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी टाइम वो स्कूल ऐसे भी नॉन अटेंडिंग जैसा ही करते हैं कि वो कभी कभी स्कूल जा रहे हैं और कभी कभी नहीं जा रहे हैं। तो इसमें ये भी दिक्कत हो जाती है। और अगर आप PCM और PCB के स्टूडेंट हो तो मैं तो ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, और PCBM वाले तो गलती से भी मत सोचना प्लीज़, क्योंकि ये ना बहुत हार्ड होता है बस मैं सिंपली यही बोलूँगी, क्योंकि एक्चुअल में इसमें स्कूल बच्चे एक्चुअल में इसमें अच्छे से नहीं अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ही पढ़ाई जो होता है वो उनके लिए मतलब इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन तभी जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट जानते हो तब। सो अब आता है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ स्कूलिंग प्लस इंडिविजुअल कोचिंग। काफ़ी बच्चे इंडिविजुअल कोचिंग को ही प्रीफर करते हैं अपने क्लास 11th और 12th के लिए, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी अच्छे शहर में हो तो आप इंडिविजुअल कोचिंग को आप कंसिडर कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप किसी मतलब छोटे मोटे शहर में हो जहाँ पे उतने पढ़ाई का ऑप्शंस नहीं है, तो आप इंडिविजुअल कोचिंग को बिल्कुल प्रीफर ना करें। मैं यही कहूँगी, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा फेक प्रॉमिसेस भी किए जाते हैं। आजकल जैसा बोर्ड्स का पेपर आ रहा है और आजकल जैसे JEE और नीट के पेपर आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल कोचिंग मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप 11th 12th में PCB या फिर PCM ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप JEE या नीट देना चाहते हो, तभी आप ये ऑप्शन चुन रहे हो कि आपको PCM या फिर PCB लेना है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल कोचिंग ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करवा देंगे, बट ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा होता है, फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि आपका निकल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन बट ओनली फॉर योर बोर्ड्स POB। आप लोग इसको कंसीडर तभी कीजिएगा जब सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड्स देना है और आपको नीट और JEE से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज स्कूलिंग प्लस नो कोचिंग एट ऑल। दिस इज द वर्स्ट चॉइस फॉर PCB, PCM and PCBM students and even for commerce, ओके क्योंकि सेल्फ स्टडी से ये चारों ऑप्शंस तो आपके नहीं ही होने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। आप ऑनलाइन कोचिंग पे आप फिर भी आप फोकस कर सकते हो कि हाँ मैं ऑनलाइन कोचिंग पढ़ के कर लूँगा, लेकिन सेल्फ स्टडी पे आजकल के टाइम में जैसे पेपर्स आ रहे हैं CBSE बोर्ड्स के या फिर ICSE बोर्ड्स के, तो और ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो अगर आप उन दोनों बोर्ड्स के POV से देखो तो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी से नहीं होने वाला है, क्योंकि 11th 12th का पढ़ाई पूरे तरीके से नया होता है। आप लोगों को स्टार्टिंग डेज में कुछ समझ नहीं आएगा, फिजिक्स का तो खास तौर पर कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं, जब तक आपको एक अच्छा गाइड नहीं मिल जाता। तो ये ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए नहीं बोलूँगी। ये ऑप्शन आर्ट्स वाले चूज़ कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों, आप लोग एक्चुअल में ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आर्ट्स में
आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लर्न करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझना होता है, और समझने का चीज़ सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी से ही मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आर्ट्स वालों को बोल सकती हूँ कि आप लोग स्कूलिंग प्लस नो कोचिंग पे आप लोग निर्भर कर सकते हो, या फिर आप कॉमर्स वालों भी, अगर आपके स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं और आप अपने ही स्कूल के टीचर से पढ़ना चाहते हो, किसी अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में हो, तो आप लोग भी इसको कंसिडर कर सकते हो, बट नॉट फॉर PCM और PCB स्टूडेंट। ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन इज दैट स्कूलिंग प्लस ऑनलाइन कोचिंग। इसमें मैंने मार्क भी किया है, आप लोग इसको काफ़ी ज़्यादा कंसिडर कर सकते हो, अगर ओनली इफ यू आर डिसिप्लिन्ड। क्योंकि अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो ऑनलाइन कोचिंग आपको बर्बाद भी कर सकता है, और अगर आप में डिसिप्लिन है तो यही आपको आबाद भी कर सकता है। तो मेन बात यह है कि ऑनलाइन कोचिंग में आपको सामने से कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कितने लॉयल हो, कितने ऑनेस्ट हो, और आप अपने एम के प्रति कितने ज़्यादा डिटरमिन्ड हो। ओके, तो ये चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ऑनलाइन कोचिंग में सबसे ज़्यादा बात यह है कि आप लाइव लेक्चर्स ही करो, ये मैं रेड से लिखूँगी, लाइव लेक्चर्स, ओनली एंड ओनली लाइव लेक्चर्स। जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात पे पूरा ध्यान दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि लाइव लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम चला जाता है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूंगा, उसमें कम टाइम में मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा। नहीं, लाइव लेक्चर्स के बिना रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ना तुम्हारे और ज़्यादा टाइम जाते हैं। वही लाइव लेक्चर्स अगर तुम 2 घंटे का है, टीचर 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं, तो तुम वो 2 घंटे में एनी हाउ कंप्लीट करना चाहोगे, टीचर के साथ साथ तुम चलना चाहोगे। लेकिन वहीं पर अगर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स करना चाहो तो रिकॉर्डेड में ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे पास और टाइम हो जाता है, तुम्हारे पास आलस होने लगता है। और वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर तुम आज नहीं किए, तुमने सोचा कि मुझसे तो तुरंत हो जाएगा, मैं ये बाद में करूँगा, तो इसके साथ साथ तुम्हारा बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स बनते जाता है, जिसके कारण तुम्हारा अंत में इतना दिक्कत होता है, इतना दिक्कत होता है कि तुम सोच नहीं सकते। और काफ़ी ज़्यादा 11th के बच्चे स्टार्टिंग में तो जोश में रहते हैं पूरे के पूरे, तो वो हमेशा लाइव लेक्चर्स ही करते हैं, लेकिन एट द एंड वो आते, एट द एंड छोड़ो, 1 वीक 2 वीक जाते जाते तक उन लोग का पूरा जो होता है ना मोटिवेशन लेवल एकदम ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो वो लोग तो कुछ उसके बाद फिर पढ़ाई करते नहीं हैं, तो इसमें बैकलॉग्स लगने का काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है चांसेस। लेकिन ये मैं बाकी सारे ऑप्शन से ज़्यादा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो हमेशा से बोल रही हूँ कि मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं बनाती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर बहुत अमीर हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है, क्योंकि उन लोग को भी गाइड का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है हमेशा से। लेकिन ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनाती हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें दिक्कत होता है और जिन्हें मतलब क्लासेस लेने में फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आते हैं। तो आप लोग, मैं जानती हूँ कि इंस्टीट्यूट मतलब होता है ना, इंस्टीट्यूट को मैनेज कर पाना ये बहुत हार्ड हो जाता है किसी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फीस रहते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोचिंग को भी देखो तो इंडिविजुअल कोचिंग में आपसे कम नहीं लेगा। अगर आप PCM तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो तो फिजिक्स में भी आपसे उतना ही पैसा लिया जाएगा, मतलब एटलीस्ट 15 से 16 हज़ार लिया ही जाएगा। केमिस्ट्री में आपसे 15 से 16 हज़ार टीचर लेगा ही 1 साल का, और बायो में भी आपसे लेगा ही उतना पैसा। तो आपका ऐसे भी जा ही रहा है पैसा, कहीं ना कहीं 50 हज़ार के आसपास आपका चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ऑनलाइन कोचिंग को इसलिए प्रीफर करती हूँ क्योंकि आपको रीज़नेबल अमाउंट में ये सारा चीज़ प्रोवाइड हो जाता है, और आप उससे अगर आप डिसिप्लिन वे में सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाई कर लो तो आपका सारा चीज़ उसमें ही हो जाएगा और आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार मतलब लेके चलना। ओके, अब ये बात हो गई अटेंडिंग और स्कूलिंग की। अब हम लोग जाते हैं नॉन अटेंडिंग और नॉन स्कूलिंग पे। तो क्योंकि ये PCM, PCB और PCBM वाले स्टूडेंट के लिए एक वरदान जैसा होता है, क्योंकि उन लोग को अपने पढ़ाई के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आप लोग इनको एक बार देख सकते हो। सो डमी स्कूल्स को भी मैंने 4 ऑप्शंस में डिवाइड किया है, जितना मेरे दिमाग में आया था मैंने सारे ऑप्शंस ले लिए हैं। तो 4 ऑप्शंस में मैंने इसे भी डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टीट्यूट, ओनली इंस्टीट्यूट। This is for real the bestest option among all. Okay, this is the bestest option among all। अगर आप ये कर सकते हो, मतलब आप उतने फाइनेंशियली हो कि आप इसको मतलब एक बार ज्वाइन कर पाओ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आप PCM, PCB या फिर PCBM वाले स्टूडेंट हो, तो अगर आप कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट हो और आप अगर डमी से करना चाहते हो तो भी एक अच्छा कॉमर्स का इंस्टीट्यूट अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो ये आपके भी फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ओके, तो
ये ऑप्शन तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे यही चूज़ करते हैं, लेकिन आपको अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लोकेलिटी में कोई इंस्टीट्यूट खुल गया है छोटा मोटा और वो इंस्टीट्यूट का नाम दे रहा है और वो बोल रहा है कि हाँ मेरे यहाँ से ये रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है। फेक पे मत जाना, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में अगर तुम जा पाओ, रेप्यूटेड, तभी तभी आप इसको कंसीडर करना, तो तभी आपका रिजल्ट उससे बेटर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट इंडिविजुअल कोचिंग। अगर आप डमी स्कूल कर रहे हो और इंडिविजुअल कोचिंग के भरोसे हो तो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल कोचिंग अच्छे होते हैं। लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, मैंने 3 इंडिविजुअल कोचिंग चुना था। ओके, तो मैं पीसीएम की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के तीनों इंडिविजुअल कोचिंग से ही पढ़ाई किया है मैंने। तो अगर देखा जाए तो मेरे मैथ्स के टीचर बहुत बहुत अच्छे थे। उन्होंने बेसिक से पूरा इतने अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर करवाया कि मेरा जो जो चीज़ मैं दूसरे से सुनती हूँ ना कि उन्हें हार्ड लगता है, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो ये सब मेरा बहुत अच्छा है। और बोर्ड्स के भी पीओवी से वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मेरे टाइम पे बोर्ड्स का पेपर काफ़ी हार्ड आया था, बट उनके पढ़ाई से मतलब वो जितने क्वेश्चंस देते थे ना उससे मतलब अप्रॉक्स मैं कह सकती हूँ कि 80% क्वेश्चन मैच कर गए थे। और अगर मैं वहीं पे बात करूं अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कोचिंग की, तो फिज़िक्स वाले टीचर काफ़ी अच्छे थे, बट वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज रटवाते थे, तो ये दिक्कत मेरे फिज़िक्स में होती थी। और केमिस्ट्री वाले कोचिंग वाले सर की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो मेरे मुंह पे बोलते थे कि मतलब मैं तो बच्चा फंसा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो वो अगर तुम लोग आ गए यानी कि तुम लोग फंस गए, तो ऐसा। और केमिस्ट्री मेरा इतना गंदा है 11th और 12th का, मैंने जितना केमिस्ट्री एट द एंड मतलब 12th के एग्जाम में पढ़ा था और ये ड्रॉप ईयर में जो भी मैंने पढ़ा, इनऑर्गेनिक मेरा फिर भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई किया तो उससे मेरा अच्छा हुआ। बल्कि मेरा ऐसा 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कोचिंग के कारण। तो मैं इंडिविजुअल कोचिंग बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वजह से काफ़ी कुछ झेला है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी और यूट्यूब। अगर आप डमी स्कूल से कर रहे हो और फिर अगर आप ये क्या तो पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीबीएम वाले स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, मैं किसी को ये चीज़ सजेस्ट नहीं करती हूँ, किसी को भी नहीं। मतलब इससे ना एक तो पहली बात डमी स्कूल में ऐसे ही बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन बिहेवियर आ जाता है बच्चों में, और उस पर से ये अगर ऑप्शन आप रख रहे हो कहीं से कोई गाइडेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के भरोसे रहोगे तो ये नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं निकल पाएगा इसके बाद। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल मत रखना। ये मैंने लिखा है क्योंकि काफ़ी बच्चे ये चीज़ पता है सोचते हैं कि मैं डमी स्कूल करूँगा और सेल्फ स्टडी से पढ़ लूँगा। ये तभी बच्चे सोचते हैं जब उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, लेकिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2 साल की बात है, और इतने प्रॉब्लम से अगर निकलना है ना तो 2 साल में आप अगर बहुत दिक्कत है तो आप लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रीफर कर सकते हो, बट सेल्फ स्टडी और सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रहना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आप लोग एक तरह से अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके भरोसे हो। फोर्थ ऑप्शन इज़ दैट अगर आप डमी स्कूल के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो इससे भी काफ़ी बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं अगर वो डिसिप्लिन बिहेवियर में रहे। अगेन आई एम सेइंग दिस। तो अगर आप डिसिप्लिन रहें तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि नॉन अटेंडिंग या फिर डमी स्कूल करके भी काफ़ी बच्चे ऑनलाइन कोचिंग से ही सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स निकाल लेते हैं। जेई हो या नीट, वो लोग एग्ज़ाम्स निकालते हैं क्योंकि वो लगातार लाइव लेक्चर्स करते हैं, डीपीपीज बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, टेस्ट देते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है आपके लिए, तो आप लोग थोड़े से सीरियस अभी से हो जाओ ताकि आप लोग के लिए आगे का साल अच्छा हो सके। सो these are the options I have given you, but अभी भी कुछ बाकी है। That is point to be noted my lord। देखो, इसमें मैंने 7 पॉइंट दिए हैं जो एक डमी स्कूल वालों को और आप चाहे स्कूलिंग कर रहे हो उन बच्चों को दिमाग में रखना हमेशा ही ज़रूरी है क्लास 11th और 12th के लिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ दैट कि डमी वाले बच्चों में काफ़ी ज़्यादा आलस और इनडिसिप्लिन बिहेवियर देखा जाता है कंपेयर टू द अटेंडिंग स्टूडेंट, क्योंकि डमी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सुबह उठ के जल्दी स्कूल भी जाने वाले होते हैं, तो वो भी अब लेट उठने लगते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें ख़राब आदत स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि उन लोग को एक तरह से छूट मिल जाता है। उन लोग को ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, मैं तो मैनेज कर ही लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अटेंडिंग स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट्स होता है वो काफ़ी बेटर होता है अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूट या फिर अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं रादर दैन डमी स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन डमी स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर वो किसी अच्छे जगह से गाइड ले रहे हों या फिर किसी अच्छे जगह से पढ़ाई कर रहे हों और डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर रहे हों। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑनलाइन
coaching of PW is the best and affordable, but it's best only if you are following its each and every lecture simultaneously. यानी कि लेक्चर हमेशा लाइव ही देखना है, कभी भी उसको रिकॉर्डेड पे नहीं देखना है। अगर आप लाइव कर सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप रिकॉर्डेड करोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बैकलॉग्स लगेंगे। लाइव में भी काफ़ी टाइम बैकलॉग्स लग जाते हैं, क्योंकि आप अगर थोड़े से पीछे हो जाओ तो आपका हो सकता है बैकलॉग लगे, लेकिन वो थोड़ा सा ही पीछे का बैकलॉग लगता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड में जाओगे तो आप अपने मर्जी से चलने लगते हो, और उसके बाद फिर आपका जो बैकलॉग लगता है वो एंड होने वाला बैकलॉग नहीं होता है। Third point is that self-study or online schooling is good only for arts student because they have to learn more and more things. ओके ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कुछ याद करना होता है, बट worst for PCM, PCB and commerce student according to the nowadays boards and competitive exam paper. Fourth point is that if you are taking PCBM, think thrice, not twice, thrice. जितनी बार सोच सकते हो उतने बार सोचो, and do take a good and reputed institute if you really want a good marks in 12th boards. क्योंकि PCBM के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइड और मेंटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्डेस्ट स्ट्रीम होता है किसी बच्चे के लिए चुनने के लिए। तो एक तो काफ़ी लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप PCBM लो, और अगर आप ले रहे हो तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ो जहाँ पे आपका सारा का सारा सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करवाया जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, जिससे आपके 12th के मार्क्स एटलीस्ट अच्छे आ पाएँ। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू आर टेकिंग PCBM आई सजेस्ट यू डू नॉट डू अटेंडिंग, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि बायो का भी सिलेबस बहुत है और मैथ्स का भी सिलेबस बहुत है, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी आजकल बहुत ज़्यादा ही हार्ड कर चुका है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए अपना पढ़ाई करने के लिए, अपने एग्जाम्स के POV से पढ़ाई करने के लिए, तो अटेंडिंग मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी। You can consider a best institute in your area for better result. Sixth point is that if you are taking arts, then do schooling from a best school of your locality. मैं ये इसलिए भी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे आर्ट्स लेके सिंपल स्कूल से पढ़ लेते हैं, तो मैं ये 11th-12th के लिए एटलीस्ट नहीं सजेस्ट करूँगी। 11th-12th में आप लोगों को, अगर आप आर्ट्स भी ले रहे हो तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और कोई अच्छा स्कूल जो होगा आपके लोकेलिटी में, कोई रेप्यूटेड स्कूल होगा तो आप उसको चुनें, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अपना खुद से हायर स्टडीज़ करके आते हैं आर्ट्स के फील्ड में, तभी वो आपको आके पढ़ाते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे स्कूल के टीचर्स को चुन रहे हो तो उनसे ज़्यादा अच्छे से आपको आर्ट्स कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि नॉर्मल लोकेलिटी में अगर आप देखने जाओ तो आर्ट्स के कोचिंग भी आपको कम मिलते हैं और आपको गाइडेंस भी काफ़ी कम ही मिलता है, तो आप स्कूल पे अपने आर्ट्स के स्ट्रीम के लिए डिपेंड हो सकते हैं। Seventh point is that if you are commerce student, then I'll suggest you to do schooling and coaching both if you can do. Okay, and if you are willing to do dummy, then you can opt for best commerce institute of your locality, because individual coaching of commerce are not easily available and maybe they can fool you. इंडिविजुअल कोचिंग जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स होते हैं कॉमर्स के, जो एक बोलते हैं कि मैं अकाउंट्स पढ़ा दूंगा, मैं ये पढ़ा दूंगा, अलग अलग कोचिंग अगर आपको कोई दे रहा है तो फिर ऐसा भी हो सकता है काफ़ी टाइम कि आपको वो अच्छे से ना पढ़ाए। काफ़ी टाइम अच्छे टीचर्स मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिलते हैं, बट मैक्स ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि टीचर्स बच्चों को मतलब ऐसे ही बोल के एडमिशन तो करवा लेते हैं, बट उस तरीके की पढ़ाई उनकी नहीं करवा पाते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा, और आप लोगों के पास अगर कुछ भी और डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।